नमस्कार दोस्तों। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हानि। बिल्कुल यही। और यह मैंने देखा है, खुद भी महसूस किया है। ये तथ्य बिल्कुल सही। हर बार मैंने देखा है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। आप कर्म कर सकते हैं, कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो उसी चीज को वो जस्टिफाई कर देते हैं जो तुलसीदास जी कह के गए। तो तुलसीदास जी ने जो कहा वही कह रहे हैं कि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो विधि के हाथ में। और श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। क्योंकि फल देने वाला कौन है? वो है, विधि है। तो उस विधाता के हाथ में सब कुछ। और यह मैं शब्द क्यों कह रहा हूं, ये क्यों आपको बार बार सुना रहा हूं, ये इसलिए है क्योंकि इस समय तमाम सारे लोग कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस ये हो गई, कांग्रेस वो हो गई, उसकी लीडरशिप ये हो गई, उसके नेता की ये हो गया और फिर वो हो गया। बहुत सारी कहानियां। कांग्रेस को लेकर चिंता इसलिए होती है कि जब लोकतंत्र की बात आती है तो लोकतंत्र का मतलब होता है भारत के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही क्यों, तो इस पर मैं चर्चा करूं। उसके पहले ताजा घटनाक्रम पे बात कर लेता हूं। तो राजस्थान में सरकार को लेके कवायद है कि सरकार कौन बनेगा, अशोक गहलोत या उनके द्वारा नामित व्यक्ति या फिर सचिन पायलट। सचिन पायलट वही हैं जब 2020 में कोविड काल था, गांधी परिवार संकटों के दौर से गुजर रहा था, श्रीमती गांधी बीमार थी और उस समय उन्होंने एक बगावत की थी और वो अपने समर्थक कुछ विधायकों के साथ जाकर के बैठ गए थे एक रिजॉर्ट में। और उस रिजॉर्ट में बैठने के दौरान उन्होंने तमाम सारे लोगों से बात भी करना मुनासिब नहीं समझा। उस वक्त 2 जगह की सरकार गिराए जाने का काम चल रहा था। एक मध्य प्रदेश, जहां वहां पर भी इसी तरह युवा नेता जो थे, वो आजकल भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं मोदी सरकार में, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये उसी सिंधिया परिवार से आते हैं जिस सिंधिया परिवार को गद्दारी के लिए जाना जाता है। और उन्हें कांग्रेस ने एक मौका दिया था, उनके परिवार को मौका दिया था और अच्छा मौका और ससम्मान मौका दिया था। उस मौके को उन्होंने गंवाया और उन्होंने वफादारी साबित करने के बजाय साबित किया कि उनके खून में गद्दारी है। जब पायलट के साथ भी इसी तरह की स्थितियां आई और सबके बाद में पायलट के लिए पूरा मुकदमा जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सब कुछ पहुंचा और उस मामले की पैरवी कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी के वकील। इससे पूरे खेल को समझा जा सकता। बहरहाल अशोक गहलोत और कमलनाथ दोनों के ऊपर था कि वो सत्ता को कैसे बचा सकते हैं। कमलनाथ के लिए संभव नहीं हो सका, वो गद्दारों से नहीं लड़ पाए। लेकिन वही दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने इतना बेहतरीन मैनेज किया कि उन्होंने पायलट को पटकनी दी और पायलट की सीट से उतर के नीचे आ गए। जो प्रदेश अध्यक्ष का उनके पास पद था वो उनसे छिन गया। डिप्टी सीएम का पद पहले ही जा चुका और उसके बाद में वो सिंपल एक विधायक रह गए, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे। ऐसी स्थिति में अब उनके पास क्या चारा था? वो भाजपा जाते भी हैं तो सरकार नहीं बना पाए। इस स्थिति में बार बार फिर उनके पास वही था कि वो कांग्रेस हाईकमान के पास जाए और उन्होंने अपनी सफाई दी। उनकी सफाई से काफी हद तक कांग्रेस हाईकमान, गांधी परिवार मुतमईन हुआ और उसने कहा नहीं, हम आपको जिम्मेदारी देंगे लेकिन आपको भी साबित करना पड़ेगा।
बहरहाल तब से वो बहुत सारी चीजें साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह वक्त था जब कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया, और कांग्रेस पार्टी ने नहीं, राहुल गांधी ने फैसला किया कि नहीं, अब अगला अध्यक्ष, ये 2019 में उन्होंने फैसला किया कि अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं, उसके लिए आपको अपने यहां ही अध्यक्ष तलाशना हो। तलाशते 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 कांग्रेस पार्टी नहीं तलाश पा रही थी। अंततः राहुल गांधी ने फैसला किया कि नहीं, आपको चुनाव करा के तलाशना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव शुरू हो गया। और जब चुनाव शुरू हो गया तो कांग्रेस पार्टी में एक नाम गूंजा, अशोक गहलोत, कि वो एक अच्छे मैनेजर हैं, बेहतर तरीके से चीजों को मैनेज कर सकते हैं, सीनियर हैं तो तमाम सारे लोगों को, जूनियर्स को भी वो कर सकते हैं, नई पीढ़ी की भी समझ रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें कमान संभालनी चाहिए। बहरहाल एक और चेहरा जो है शशि थरूर का आया, केरल से सांसद है, तिरुवनंतपुरम से, और उन्होंने भी इसको लेके दावेदारी करने का मन बनाया। इसके अलावा भी बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन जो सबसे गंभीर नेता हैं जो अध्यक्ष पद के लिए, वो अशोक गहलोत। और ये लोकतंत्र का एक जो स्तंभ है, उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के प्रति मेरी वफादारी है, यदि वो चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं लड़ूंगा, और मैं जल्दी अपना नामांकन भी दाखिल करूंगा। अब स्थिति आई कि वो मुख्यमंत्री भी रहे और अध्यक्ष भी रहे, तो राहुल गांधी ने इस जगह फिर स्टैंड लिया, और उनका एक पद, एक व्यक्ति का हमने फार्मूले का संकल्प उसी राजस्थान में लिया। और जब राजस्थान में लिया था तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी यह पालन करना चाहिए। बहरहाल इस संकल्प के आधार पर जो है गहलोत ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मैं उस इच्छा को पूरा करूं। अब राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बने, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 ऑब्जर्वर भेजे कि आप जाइए, विधायकों का मन टटोलिए, जानिए और कोशिश कीजिए सर्वसम्मत से अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बने। और सर्वसम्मत से नहीं बनता है तो वहां के विधायकों और सबकी, पूरे नेताओं की, सबके मन को टटोलने के बाद में, उसको समझने के बाद में उससे अवगत कराइए, उस ढंग से फैसला लिया जाए। तो जब कल अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे और उन्होंने तमाम सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, तो उस दौरान एक खेमेबाजी साफ नजर आई। अशोक गहलोत के समर्थक तमाम विधायकों ने जाकर के जो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, उनको इस्तीफा देने का, इस्तीफा दिया नहीं दिया ये अलग विषय। सबसे बड़ी चीज कि उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जताई किसके प्रति, अशोक गहलोत। यह उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए भी एक महत्वपूर्ण, और यह भी दर्शाता है कि लोकतंत्र और विधायकों को अपनी बात कहने का हक उन पे थोपा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान कहता है विधायक अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, सांसद अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी लोकतंत्र स्थापित करने की बात कर रहे हैं तो विधायकों ने बिल्कुल सही कहा, और उन्होंने कहा उस शख्स को तो बिल्कुल नहीं हम स्वीकारेंगे जिसने एक समय में पार्टी को संकट में डाला। बाकी हम पार्टी के प्रति वफादार हैं, गांधी नेहरू परिवार के प्रति वफादार हैं, और वो रहेंगे। तो उस स्थिति में पार्टी को भी, उनको भी हमारी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही उन्होंने कहा, जायज मांग। और उस मांग पर जो एक तीसरा विकल्प बनता दिख रहा है, एक वक्त था कि तमाम वहां के बड़े नेताओं ने उसे नहीं बनने दिया था, जबकि आला कमान उनको पसंद करता था। तो अब वही मुख्यमंत्री बनेंगे और उनका नाम होगा सीपी जोशी। लेकिन सीपी जोशी बनेंगे कैसे?
क्या पायलट उन्हें स्वीकारेंगे? और ये पायलट की भी परीक्षा की घड़ी कि पायलट उसको किस ढंग से करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने उसके आला कमान में, मौजूदा जो आला कमान है उसमें सोनिया गांधी ने निर्देश दिया अपने पर्यवेक्षकों को कि आप एक एक विधायक से मिलिए, उसकी राय जानिए और फिर हमें बताइए, उसके मुताबिक फिर काम किया। तो इससे दो चीजें हुई। पायलट को अपनी भी हैसियत पता चल गई, जो यह साबित करने की कोशिश करते थे कि हाईकमान ने उनके साथ धोखा किया, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो जब आपको विधायक साथ देने को तैयार नहीं है तो आपको मुख्यमंत्री बना करके तो थोपने जैसी बात होगी। और गहलोत को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया क्योंकि उनको सबसे ज्यादा विधायक और बहुमत के विधायक मजबूत करते खड़े। तो उस स्थिति में फैसला, तो ये लोकतंत्र की एक बेहतरीन मिसाल, और इस मिसाल को वो पार्टियां कभी नहीं समझ पाएंगी जहां लोकतंत्र की हत्याएं होती हैं, जहां थोपा जाता है। वही स्थिति होती है जैसे एक वक्त में इंदिरा गांधी करती। तो आप जिस चीज का विरोध करते थे वही आप करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी वो करती है जो गांधी और नेहरू के समय में लोकतंत्र। तो इसको लेकर हमारे एक मित्र हैं, पूर्व महाधिवक्ता हैं, और उन्होंने एक चीज लिखी कि कांग्रेस का भविष्य पाठ क्या है। तो क्या है कांग्रेस? तो 28 दिसंबर 1885 को जन्मी कांग्रेस क्या है, इसको समझने की जरूरत है। कांग्रेस की जड़ें भारत के इतिहास, शाखाएं भूगोल की सरहद तक फैली। पार्टी के सबसे बड़े नेता गांधी ने यूरोपीय सभ्यता को शैतानियत कहते हुए भारत को बचाने का प्रयास किया। तिलक, गांधी, नेहरू इनके हाथों में रहे और चरित्र उदारवादी था और बौद्धिक था, और इसलिए वो बौद्धिक और उदारवादी ढंग से करते थे। वहां सद्भावना थी, सहिष्णुता थी, हर किसी को समा लेने की क्षमता थी। तो यह कांग्रेस थी। और इसमें सी राजगोपालाचारी रहे हो, सुचित्रा कृपलानी रहे हो, रविशंकर शुक्ला रहे हो, श्री कृष्ण सिन्हा रहे हो, कृष्ण मेहताब रहे हो, मोरारजी देसाई रहे हो, कि कामराज रहे हो, नाडार रहे हो, डॉक्टर संपूर्णानंद रहे हो, यशवंत चौहान रहे हो, कैलाशनाथ काटजू जैसे व्यक्ति रहे हो। तो वो किस तरह की पार्टी होगी इसे समझने की जरूरत है। लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग रहे हो, तो आप उस पार्टी को उसको समझ सकते हैं। उसका ट्रेडमार्क ही है लोकतंत्र, और उस लोकतंत्र उसको आप कहते हैं कि दुर्गति नहीं, वो रिफॉर्म हो रही। जो उसका लोकतंत्र खत्म हो रहा था वो फिर से आ रहा है, वापस लौट रहा है। यह समझने की जरूरत है। कांग्रेस राजनीति में धूमिल हुई नहीं है। कांग्रेस संस्कृति, इतिहास की दुर्घटना नहीं है। इतिहास मंथन से करोड़ों निस्तेज भारतीयों की आजादी के अणु से जो स्फुटित हुई है वो कांग्रेस है। और कांग्रेस पैदा नहीं हुई, वो स्वतः निर्मित है, जो तमाम शाखों को और सबको करती है। कभी वो किशोर अवस्था में थी, कभी वो प्रौढ़ होती है, कभी पुनर्जन्म लेती है। वो कई बार टूटी, कई बार उसके लोग जो है गए, लेकिन वो खत्म नहीं होती, उतनी और बढ़ जाती है। वही स्थिति है जैसे आपको याद होगा, आप सभी जानते हैं कि जो गुलाब का फूल होता है उसका पौधा जो होता है उसकी शाखाएं काटी जाती हैं, और जितनी काटी जाती है उतना बेहतर गुलाब निखरता है। कमोबेश कांग्रेस की भी वही स्थिति। तो व्यक्तियों नहीं, विचारों के सहारे राजनीति की महानदी है कांग्रेस। वो बहती है सभी दृष्टियों की, छोटी बड़ी विकृतियों और सबको समाई। जबकि दूसरे के यहां क्या हो, वहां पर तो जो कांग्रेस है वो कांग्रेस ऐसी है कि जो दूसरों के यहां से आई। तो दूसरों के यहां से आके आप अपनी पार्टी बना ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपने ये कर लिया।
तो यह स्थिति है। इसको लेकर के इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट जो छापी, उसको जानने वाला है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो 95% जो है उन नेताओं पे है जो विपक्ष के नेता और खासकर कांग्रेस के। तो आप इससे समझ सकते हैं। और जितने दल बदलू थे वो कहां चले गए? वो भाजपा में चले गए। उन्हें भाजपा में इनाम मिला, किसी को राज्यसभा, किसी को विधानसभा, किसी को मंत्री पद, किसी को एमएलसी, किसी को कुछ और, किसी को जो है लोकसभा का सदस्य बनाया गया। तो इस तरह की स्थितियां हैं। तो जितने गद्दार थे जो मलाई खाने के लिए सदैव पागल रहते थे, जो सदैव इस तरह से थे, तो वो कहां चले गए? वो चले गए भाजपा। और कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस अपने यहां बच्चे पैदा करती है और छोड़ देती है, और वो बच्चे दुनिया में जाकर के नाम कमाते हैं, एक जगह बनाते हैं। तो ये आप समझ लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी में त्याग करने वाले नेता थे और नेताओं की कमी नहीं। उनमें सर्वोपरि थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके कारण तमाम सारे नेता जो है अपने विचारों के जरिए, अपने आंदोलनों के जरिए, अपने तमाम कारणों से दुनिया में एक मुकाम पर रहे। और उन्होंने, आप सोचिए इससे बड़ी और क्या हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्री थे और उनके प्रधानमंत्री थे, और उनके दामाद जो थे फिरोज गांधी, उन्होंने एक भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के पूरी तरीके से जो वित्त मंत्री थे उन पर हमला बोल दिया, और टीटी कृष्णमाचारी को वो ले डूबे। तो यह भी स्थिति थी, और सरेआम उसका विरोध किया। बौद्धिक कृष्ण मेनन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और उन्होंने इस पर थोड़ा सा पंडित नेहरू असहज हुए, मगर वो उसके बावजूद ऐसा नहीं था कि अपराधियों को बचा रहे हों, भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हों। उन्होंने ईमानदारी पोसी, उन्होंने शास्त्री को बढ़ाया, लाल बहादुर शास्त्री को इस स्थिति में लाके खड़ा किया कि वो उनके बाद प्रधानमंत्री बने देश। तो यह स्थिति गांधी नेहरू में भी कभी ये कह दीजिए कि सदैव पटी हो, ऐसा नहीं है। उनमें भी वैचारिक कई बार होते थे, और खुद पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू में सदैव वैचारिक विरोध रहते। और इसके बाद में ये एक नेता नहीं थे, ऐसे बहुत सारे नेता कांग्रेस में जिनके उन्हीं से नहीं है। आपसी सहमति की बात यदि करें तो आप ये देखिए, गांधी सुभाष की नहीं पटती थी, तिलक गोखले की नहीं पटती थी, सरदार पटेल और नेहरू की नहीं पटती थी, लेकिन इन सब के बाद यदि आप इसको देखेंगे, आचार्य कृपलानी और सुचेता कृपलानी दोनों में जो पति पत्नी थे उनमें नहीं पटती। लेकिन इस पटने का अर्थ यह नहीं है कि उनमें कोई लड़ाई थी, मनभेद था। मनभेद नहीं था, उनके सिर्फ मतभेद थे विचारों को लेकर। और यही बात है कि सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस छोड़ के चले गए तो सबसे पहले उन्होंने अपने रेडियो पर महात्मा शब्द किसे कह के संबोधित किया था? उन्होंने गांधी जी को, महात्मा गांधी को किया। उन्होंने नेहरू को अपने आखिरी जीवन के आखिरी क्षण तक सबसे अच्छा दोस्त बताते थे। और नेहरू कौन थे? गांधी के सबसे क्लोज थे। तो आप इससे समझ सकते हैं। पटेल कहते हैं, लिखते हैं, लिखित में कहते हैं कि नेहरू से बड़ा त्यागी और नेहरू से ज्यादा योग्य व्यक्ति हो ही नहीं सकता था प्रधानमंत्री पद के लिए। और इसलिए मैं आजीवन, अपने अशेष जीवन में, जीवन के आखिरी सांस तक उनके प्रति वफादार भी रहूंगा और सेवाएं भी दूंगा। और उन्होंने किया ऐसा, सिर्फ कहा नहीं। तो यह कांग्रेस, और इस कांग्रेस को इस बात से नहीं समझा जा सकता है कि गहलोत और पायलट में क्या है और क्या है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी यह सिद्ध करने में सफल हो रही है कि वह एक लोकतांत्रिक पार्टी है, वो थोपती नहीं है। और इसीलिए सबसे बात की जा रही है। और आप समझिए, वहां के प्रदेश अध्यक्ष से हो, वहां के दूसरे लोग हो, सबसे आज वो हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी असल में रिफॉर्म कर रही है, और रिफॉर्म कर रही हो तो उस स्थिति में ही है।
तो इस तरह से आप ये मान के चलिए कि देखिए एक नई शुरुआत हो रही है और नई शुरुआत पे कांग्रेस चली है और गहलोत अध्यक्ष बनकर कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएंगे और उनके निर्देशन में नया मुख्यमंत्री जो राजस्थान का होगा वो कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा जीवन देगा, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के रहते हुए कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में राजस्थान में एक भी सीट नहीं जीत पाई। गहलोत के बेटे तक चुनाव हारे। तो ऐसी स्थिति में जरूरत कांग्रेस को मजबूत करने की, और मजबूत करने का काम कांग्रेस के इन्हीं नेताओं को करना है। जैसे गांधी बाहर से आए थे, कोई जनाधार नहीं था, लेकिन आने के बाद उन्होंने कांग्रेस को एक अलग जीवन दे दिया। कांग्रेस वो पूरे भारत की कांग्रेस। तो कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की नहीं है, एक पार्टी नहीं है, तो एक विचारधारा है और हर व्यक्ति के सांसों में बसती है। जो भारतीय है वो कांग्रेस है। और इसलिए कांग्रेस का यह रिफॉर्म राहुल गांधी के उन कदमों के साथ हो रहा है जो पदयात्रा के रूप में वो आगे बढ़ा रहे हैं। वो अडिग हैं, जैसे गांधी अडिग थे। पंडित नेहरू सरकार बना रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन जो है दंगे कराने में व्यस्त था और सांप्रदायिक दंगे करा करके देश के लाखों लोगों को मरवा रहा था। और उस स्थिति में गांधी सबको बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, देश जोड़ने की लड़ाई लड़ रहे थे। आज उन्हीं का जो है वंशज राहुल गांधी आज देश जोड़ने निकला है, देश बना रहा है और देश को आगे बढ़ा रहा है। वो सबको जोड़ रहा है, हर जाति को जोड़ रहा है, हर धर्म को जोड़ रहा है, हर व्यक्ति को जोड़ रहा है, युवा को भी जोड़ रहा है, बच्चों को भी जोड़ रहा है, प्रौढ़ को भी जोड़ रहा है, बुजुर्गों को भी जोड़ रहा है, माताओं को भी जोड़ रहा है, बेटियों को भी जोड़ रहा है, बहनों को भी जोड़ रहा है और युवावान लड़कियों को भी जोड़ रहा है। कॉलेज में भी जाता है और गांव में भी मिलता है, किसानों से भी इंटरेक्ट करता है। तो वो राहुल गांधी। तो अब कांग्रेस एक नए रूप में आ रही है। तो प्रचार अभियान जो है इस देश का मीडिया चूंकि चारण मीडिया हो गया है, चरण चुंबक मीडिया हो गया है और यहां तमाम उसके लोग खेल करते हैं, वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस हाईकमान कभी थोपता नहीं लोकतंत्र की बात, और वही हो रहा है गुजरात में, राजस्थान में और पूरे देश में। तो राजस्थान में जो निकल के आएगा वो लोकतंत्र का बच्चा होगा और लोकतंत्र के बच्चे का आप